कराची टेस्ट पर शाहीनों की गिरफ्त मजबूत, 476 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया लंकन टाइगर्स को। इब्तिदा में ही मुश्किलात, 70 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 3 विकेटों पर 555 रन बनाकर डिक्लेयर की। टॉप 4 बल्लेबाजों ने सेंचुरियां दाग कर नया कौमी रिकॉर्ड बनाया। आबिद अली 174, शान मसूद 135, अजहर अली 118 और बाबर आजम 100 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी टीम बेहतर पोजीशन में है, उम्मीद है मैच जीतेंगे। टीम को बहुत मिस कर रहा हूं। सरफराज अहमद की स्टेडियम पहुंचने पर गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी, आईजी सिंध कलीम अमाम और वफाकी वजीर अली जैदी भी मैच देखने नेशनल स्टेडियम आए। शायकीन क्रिकेट की छुट्टी का मजा दोबारा, मैच देखने पहुंचे और संडे को फन डे बनाया। सियासत है न गठजोड़ और मुकमुका वाली जमहूरियत। नून लीग वाले अपने वोटर को तन्हा छोड़कर एक एक करके बाहर जा रहे हैं। परवेज मुशर्रफ की हमायत में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कोयटा में रैली के बाद जरगून रोड पर जलसा, अवाम की बड़ी तादाद शरीक। ओकाड़ा, कबीरवाला, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, मिट्टी, एबटाबाद और कोटली आज़ाद कश्मीर में भी अवाम सड़कों पर निकले। उधर कराची में MQM आज परवेज मुशर्रफ की हिमायत में रैली निकालेगी। लियाकताबाद फ्लाईओवर पर जलसे की तैयारियां जारी। पंजाब भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, शॉर्टफॉल जारी। लाहौर में बाटापुर, हरबंसपुरा, कैंट, सब्जाजार, वहादत रोड और दीगर इलाके शदीद मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सुई नॉर्दर्न की जानिब से इंडस्ट्री और CNG सेक्टर्स को भी गैस की फराहमी बंद। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जतन। FATF के मुतालिबात का सिलसिला न रुक सका, मजीद 150 सवालात थमा दिए। कर्ज लेने के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों को जारी सर्टिफिकेट की तफसीलात और दीगर वजाहतें भी तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल 23 दिसंबर को होगा। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। सूबों को पानी के खालिस मुनाफे पर अमल दरामद के फॉर्मूले पर बहस होगी। LNG दरामद का मामला भी इजलास के एजेंडे में शामिल। इस्लामाबाद और लाहौर मोटरवे पर अब मोटर बाइक्स चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कर दिया गया। मोटर बाइक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगी। अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात के इब्तदाई नताइज सामने आ गए। अफगान सदर अशरफ गनी दूसरी बार कामयाब। खबर एजेंसी के मुताबिक अशरफ गनी ने 50.64% वोट हासिल किए। अब्दुल्ला 39.52% वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ग्लासगो में बसने वाले पाकिस्तानियों ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को पाक फौज की शान और पाकिस्तान की आन बान करार दिया है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना था कि हालिया फैसला पाकिस्तानी फ़ौज, अवाम और मुल्क के खिलाफ साजिश है। वज़ीर आज़म सूरत हाल का नोटिस लें, परवेज मुशर्रफ की मुल्क के लिए खिदमत काबिल फ़ख्र हैं। पब्लिक इसके बहुत ख़िलाफ़ है और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी इस फैसले के बहुत ख़िलाफ़ है। जनरल मुशर्रफ ने अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा के पाकिस्तान का हिफाजत की है। आर्मी में जो उन्होंने वक्त गुजारा है, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे भी किए हैं, जिसमें से कारगिल का कारनामा जो है सब सर फहरिस्त है और सारी मुल्क अपना जानता है और फ़ख्र से उनका सर बुलंद किया है। ये कोई साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UAE की मरकजी रहनुमा हाजी गुल मोहम्मद ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अस्करी और मुल्क की खदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है, कबायली अवाम समेत पूरा पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ और पाक फौज के साथ खड़ा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आने वाले फैसले पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की अक्सरियत इस फैसले को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज PTI UAE
के सीनियर रहनुमा हाजी गुल मोहम्मद चमकानी की सदारत में हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। इजलास के मेजबान हाजी गुल मोहम्मद चमकानी का इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुल्क की 40 साल तक खिदमत करने वाला गद्दार कैसे हो सकता है। मुल्क को नवाज शरीफ जरदारी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया, लेकिन मुशर्रफ ने मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया। कल हम जनरल मुशर्रफ साहब का तफसीली फ़ैसला हमने देखा है, सारे कौम ने देखा हुआ है। कल बहुत गम से भरा हुआ दिन था। अपना 40 सालों से पाकिस्तान को अपना कुर्बानी दे रहे हैं और ये कदर ही है उसका। पीटीआई के रहनुमा ज़हीर शाह, मोहम्मद ज़रीफ, मजीद खान और दीगर का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करें। जो कल 2 दिन से ये जो फैसला चल रहा है ना, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ आया हुआ है, अदालत ने किया है, तो इसका हम लोग भरपूर मज़ामत करते हैं और जितना भी मज़ामत का बोलेगा तो उसका कोई हद नहीं होता है। हमारा इमरान खान से भी मुतालबा है, क्योंकि हम भी एक पीटीआई में, और इमरान खान से हमारा यही रिक्वेस्ट हम करते हैं और चीफ आर्मी स्टाफ से भी करते हैं कि प्लीज़ आप लोग इंक्वायरी करो। उनका मजीद कहना था कि मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करने में परवेज़ मुशर्रफ ने कुलीदी किरदार अदा किया है। ख़ुसूसी अदालत के इस फैसले से दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों में मायूसी फैली है। परवेज़ मुशर्रफ किसी सूरत गद्दार नहीं हो सकते, लिहाजा आला अदालत को इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ मुदस्सर खुशनूर, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका गोल्ड करेंसी इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए इस्लामिक इंग्लिश चैनल के क़याम, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दीगर शोबाजात में बाहमी ताउन जैसे अहम फैसलों के साथ कोलमपुर समिट 2019 अख्ताम पजीर हो गया। जावेदुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। मलेशिया में होने वाली कुआलालंपुर समिट 2019 इख्तिताम पजीर हो गई। उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका गोल्ड करेंसी इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंग्रेजी जुबान में इस्लामिक टीवी चैनल, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, इल्म और दीगर शोबाजात में बाहमी ताउन जैसे अहम शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया गया, जबकि मुसलमानों के खिलाफ भारतीय शहरियत के नए कानून की मजम्मत भी की गई। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए समिट के चेयरमैन और मलेशियन वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद ने OIC का नाम लिए बगैर कहा, ये तासुर गलत है कि वो किसी दूसरे इस्लामी तंजीम के मुकाबले में नया इस्लामी इत्तेहाद बना रहे हैं। Ladies and gentlemen, the other leaders and myself have elaborated at length on how pitiful the state of affairs of the Muslim world is today. न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान 92 न्यूज की जानिब से उठाए जाने वाले सवाल पर महातीर मोहम्मद के जवाब ने इस बेचैनी का असर भी काफी हद तक जाहिर कर दिया कि मलेशिया पाकिस्तान की अदम शिरकत पर इससे नाराज है। मलेशियन रियासत पीरक के सुल्तान और तकरीब के मेहमान खुसूसी सुल्तान नजरीन शाह सुल्तान अजलान शाह ने कहा, बेघर और मजबूर मुसलमानों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। There are around 70 million displaced persons worldwide. Of these, almost 26 million are refugees. Nearly 10 million of the refugees, well over a third, come from Muslim majority countries. इस्लामी स्कॉलर शेख अहमद दबाग और KL सुमिट के वाइस चेयरमैन तन अहमद सराज ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस हौसला अफजा रही। ये किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ नहीं, बल्कि मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल हल करने में मदद देगी। तारीख में जब भी मुसलमानों पर मुश्किल वक्त आया तो किसी न किसी ने उसकी हल के लिए डिस्कशन से, मशवरे से, मसाइल को हल करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया और वहीं से फिर जो है वो इंशाल्लाह इस उम्मत को फ़ायदा पहुंचा। तो ये भी एक, जैसा कि उन्होंने आज बयान किया भी है, कि ये कोशिश है कि मुसलमान उम्मत के लीडर और आम लोग भी, उलमा भी इकट्ठे होकर कम अज़ कम अपने अंदर झांकें कि भाई हमारे अंदर क्या ख़राबियाँ हैं या कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। We do miss the leadership of Pakistan, his President Imran Khan here in this conference, but nonetheless Pakistan is a great Muslim country, and Pakistan has always been in our hearts, and we hope that Malaysia also has been in the hearts of Pakistanis, and that means we can collaborate and work together for the future of Islamic Ummah.
کانفرنس میں ملیشیا، ترکی، ایران، فلسطین، قطر، شام، انڈونیشیا، برونائی اور افریقہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے اسکالرز، ماہرین معاشیات، سفارتکار اور اعلیٰ سرکاری عہدیداران نے شرکت کی۔ امت مسلمہ کی یکجہتی، اتحاد اور فلاح بہبود کی نئی شمع روشن کیے KL سمٹ 2019 آج اختتام پذیر ہوا۔ اس امید کے ساتھ KL سمٹ 2020 میں پاکستان بھی اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز۔ ممالک کے اسکالرز، ماہرین معاشیات، سفارتکار اور اعلیٰ سرکاری عہدیداران نے شرکت کی۔ امت مسلمہ کی یکجہتی، اتحاد اور فلاح بہبود کی نئی شمع روشن کیے KL سمٹ 2019 آج اختتام پذیر ہوا۔ اس امید کے ساتھ KL سمٹ 2020 میں پاکستان بھی اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔